हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर फॉर 10th क्लास। इस लेक्चर में हम 10th क्लास के साइंस के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि ये लेक्चर्स हमारे बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, मींस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। हम डिस्कस करेंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, बट रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जाएगा इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहते हैं कि उनके लिए एक अलग सीरीज चलेगी जिसमें कि हम केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पूरा हिंदी मीडियम में बनाएंगे, जो कि रिप्रेजेंटेशन भी हिंदी में होगा और समझाया जाएगा हिंदी में। ये वीडियोस, ये लेक्चर्स हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, मींस रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। Chemical reaction. Chemical reactions are those reactions in which a chemical change occur. Means जिन अभिक्रियाओं में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। Those reactions in which a chemical change occur are known as केमिकल रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ केमिकल चेंज, मींस रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं। केमिकल चेंज इज अ चेंज इन व्हिच सम सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। मींस जब कुछ पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कुछ नए पदार्थ बनाते हैं और उन नए पदार्थों के रासायनिक गुण अलग होते हैं तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज। रिएक्शन इन विच न्यू substances with new chemical properties are formed is known as chemical change. मीन्स नए पदार्थ बनेंगे नए रासायनिक गुणों के साथ, उसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वो अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कुछ पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास दो पदार्थ हैं A and B, there are two substances A and B. This reacts with each other to form new substances. Let us say these are C and D. तो इस अभिक्रिया में A तथा B ने आपस में अभिक्रिया की तथा दो नए पदार्थ बनाए C और D। तो जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। मीन्स हिंदी में अभिकारक कहते हैं। मीन्स वो पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं नए गुणों के साथ, मीन्स दोज न्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स, मीन्स उत्पाद। तो अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिएक्टेंट, और डिस्कस करते हैं रिएक्टेंट्स को, अभिकारक को। दोज सब्सटेंसेस which reacts with each other in a chemical reaction are known as reactants. means वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। बात करते हैं हम प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट यानी उत्पाद
These are those substances which are formed as a resultant of a chemical reaction are known as प्रोडक्ट्स। मीन्स वो पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, मीन्स रासायनिक अभिक्रिया पूरी होने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। प्रोडक्ट रिएक्शन का रिजल्टेंट होगा, जो फाइनल हमें न्यू सब्सटेंसेस मिलेंगे नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को डिस्कस करने के बाद हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशंस में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, जैसे हम बात करें रिएक्शन हो रही है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मींस मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको अगर हम वर्ड में लिखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से अगर हम सभी रिएक्शंस को लिखेंगे, एक तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा और एक स्पेस ज्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए हमने केमिकल रिएक्शंस को लिखने का एक तरीका बनाया है, एक मेथड बनाया है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे ये एलिमेंट्स या हमारे जो कंपाउंड्स हैं, यानी जो हमारे तत्व है या यौगिक है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रूप में होते हैं, उनको हम उनके सिंबल्स या फॉर्मूलाज के रूप में लिखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मैग्नीशियम को हम लिख सकते हैं Mg, इसका सिंबल है, संकेत है, प्रतीक है ये मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन गैस को हम लिखते हैं O2, ये हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे लगा सकते हैं। बैलेंसिंग हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। तो 2Mg plus O2 gives 2MgO. This is chemical equation. Now what is a chemical equation? It is a method to represent a chemical equation by using the symbols and the formulas of the elements or the compounds involved or taking part in the chemical reaction. Okay, let us write the definition. तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, हम बात करें रासायनिक समीकरण की, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें उपस्थित पदार्थों तथा यौगिकों को उनके संकेतों तथा प्रतीकों के रूप में या उनके सूत्रों के रूप में लिखने के तरीके को रासायनिक समीकरण कहते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स इन्वॉल्वड इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम और बात एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट अस सपोज कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होगा, C plus O2 gives CO2। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, देखते हैं कैसे उसको हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सिंबल्स को समझ लेते हैं। जैसे कि हम G लिख सकते हैं गैस स्टेट के लिए, गैस रिप्रेजेंट करने के लिए हम G लगा सकते हैं, जैसे हम यहां पे लगाएं G। हम बात करें S हम यूज कर सकते हैं सॉलिड स्टेट के लिए, ठोस पदार्थ को दर्शाने के लिए हम S का इस्तेमाल करेंगे।
L for liquid state। हम बात करते हैं AQ मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, मीन्स जलीय विलयन जो होगा उसके सामने हम AQ लिखेंगे। हम बात करते हैं एरो की, इस प्रकार से अगर एरो लगा है मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस, मीन्स गैस इवोल्व हो रही है, गैस निकलती है तो हम ये एरो का साइन दिखाते हैं। अगर हम एरो के साइन को नीचे की ओर बनाएं, इसका मतलब हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मीन्स अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट रिएक्शन केस में बन जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पे ये ट्रायंगल का जो साइन होता है डेल्टा बोलते हैं, इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम हीट करने के, हीट को दर्शाने के लिए कि हमने सब्सटेंसेस को गर्म किया है, हीट किया है, इस ट्रायंगल का साइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम बात करें इस प्रकार से एरो जो बन जाते हैं रिएक्शन में, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। मींस रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको यूज करके हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। मींस पैरामीटर्स व्हिच इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होती है? तो सबसे पहले हम बात करें, पहला पैरामीटर हो सकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण के अभिलक्षण। क्या क्या उसके अभिलक्षण हो सकते हैं? तो सबसे पहला होता है चेंज इन टेम्परेचर, मींस तापमान में बदलाव, टेम्परेचर में चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकंड हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, गैस इवोल्व होती है तो वो भी इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन स्टेट, अवस्था में बदलाव, मींस सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, स्टेट में अगर बदलाव होता है, अवस्था में बदलाव होता है तो वो भी इंडिकेट करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मींस अवक्षेप का बनना, अवक्षेप के बनने से भी हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिफ्थ बात करते हैं पैरामीटर की, तो यह जाएगा चेंज इन कलर, कलर में बदलाव, रंग बदलता है सब्सटेंसेस का, तो वहां पे भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इन पैरामीटर से, या ये हम कह सकते हैं कि ये कुछ अभिलक्षण हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया को बताते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।